और गुरुदेव कहते हैं तेहि करि विमल विवेक विलोचन, 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 बरनहु राम चरित भवभोजन, बरनहु राम चरित भवभोजन। और बाबा कहते हैं गुरु की वंदना करते करते मेरे नेत्र भी विलोचन हो गए और मुझे निर्मल ज्ञान की प्राप्ति हो गई और अब मैं राम कथा को लिखने का पात्र बन गया। बड़ी सुंदर गुरुदेव के चरणों की वंदना तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में करी और इसके साथ साथ बाबा जी ने सबसे ज्यादा वंदना करी है तो गुरु के चरणों की वंदना करी है। जब हनुमान चालीसा हनुमान जी महाराज ने लिखा तो हनुमान चालीसे के दोहे में भी क्या लिखा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा, बरनहु रघुवर विमल जसु जोदायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। गुरुदेव ने जो हनुमान चालीसा का पहला दोहा लिखा तो यहां पर भी गुरुदेव के चरणों की रज की वंदना करी है। मैं गुरुदेव के चरणों की रज की वंदना करता हूं और आपके अपने मन में इसलिए मैं करता हूं जिससे राम जी के गुणों को मैं गा सकूं। और बाबा लिखते हैं आप मुझे बल बुद्धि विद्या प्रदान करें और कई प्रकार के जो हमारे जीवन में क्लेश आ जाते हैं ये सारे के सारे क्लेश मेरे जीवन से समाप्त हो जाएं। ऐसे हनुमान जी महाराज की चरणों की वंदना करके तुलसीदास जी महाराज ने निवेदन किया है। अब गोस्वामी जी गुरुदेव के चरणों की वंदना के बाद वंदना करते हैं, बंदऊं प्रथम महिषुर चरना, बंदऊं प्रथम महिषुर चरना, बंदऊं प्रथम महिषुर चरना, बंदऊं प्रथम महिषुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, मोह जनित संशय सब हरना। दूसरे नंबर पर गुरुदेव के बाद में गोस्वामी जी ने जो इस पृथ्वी के देवता हैं जो भूदेव हैं उनके चरणों की वंदना करी है। जो नित्य ज्ञान प्रदान करने वाला है, जो ब्राह्मण जो भगवान की पूजन पठन में हमारा मन लगाने वाला है, ऐसे भूदेवों को ऐसे ब्राह्मणों को हम प्रणाम करते हैं। और ब्राह्मणों की वंदना के बाद में गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा सुंदर लिखा है, बंदहु संत असज्जन चरना, बंदहु संत असज्जन चरना, बंदहु संत असज्जन चरना, बंदहु संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय तीज कछु भरना,
संत और असंत की वर्णना की है कि मैं संत और असंत के चरणों की वंदना करता हूं। किसी ने कहा महाराज भाई संत के चरणों की वंदना करी यहां तक तो ठीक है, लेकिन असंत की वंदना क्यों करी? असंत की वंदना करने के पीछे क्या कारण है? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं रामचरित्र मानस को लिखने का कार्य कर रहा हूं और राम कथा जो है यह समरसता है और समरसता है, इसीलिए गोस्वामी जी ने संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करी। गोस्वामी जी कहते हैं संत भी दुख देता है और असंत भी दुख देता है। किसी ने कहा बोले भैया संत असंत जब हमारे जीवन में आता है ये तो दुख देता है, ये तो समझ में आती है, लेकिन संत से हमें दुख कैसे प्राप्त हुआ ये बात समझ में नहीं आती। अरे जब हम संत के सानिध्य में पहुंच जाते हैं, संत का वरद हस्त हमें मिल जाता है, संत की कृपा जब हमें मिल जाती है तो हमें आनंद मिलता है, सुख मिलता है, अच्छा लगता है। लेकिन गोसाई जी तो कहते हैं कि संत दुख देता है, ऐसा कहते हैं। तो गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया बिछुरत एक प्राण हर ले, बिछुरत एक प्राण हर ले, बिछुरत एक प्राण हर ले। गोस्वामी जी कहते हैं बिछुरत एक प्राण हर ले ही, मिलत एक दारुण दुख दे। एक के बिछड़ने पर दुख होता है और एक के मिलने से दुख होता है। संत जब हमारे जीवन में आता है तो हमें सुख मिलता है, आनंद मिलता है, अच्छा हमें लगता है। लेकिन जब वह संत हमारे जीवन से जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे मानो हमारे प्राण क्या निकल जाएंगे। तो संत के जाने से दुख है और कोई असंत व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति भी हमारे जीवन में आ जाता है तो उसके हमारे जीवन में आने से दुख है। संत कौन? जिसके जाने से हमें कष्ट हो वह संत है, और असंत कौन है? जिसके आने से, जिसके मिलने से हमें कष्ट होता है उसे असंत कहा गया है। दुख दोनों देते हैं महाराज, बस अंतर यही है, एक के आने से दुख होता है और एक के जाने से दुख होता है। तो तुलसी जी ने दोनों की वंदना करी। इसके बाद सत्संग की बड़ी सुंदर महिमा को गाया है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहु तुला इक अंग, तूलन ताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग। देखिए आप एक तराजू ले लो और तराजू के एक पलड़े में सारे के सारे सुख, वैभव, संपन्नता को रख दो और दूसरे पलड़े में लव मात्र का सत्संग आप रख दो। लेकिन ये सारे के सारे सुख मिलकर के भी उस लव मात्र के सुख की तुलना नहीं कर सकते। इतना महाराज सत्संग की महिमा को गाया है। क्यों? यदि मरते मरते हमारे जीवन में यदि सत्संग आ जाता है तब एक पल का सत्संग हमारे जीवन को आनंदित कर देता है। वो एक पल का सत्संग आदमी को मरते मरते भी हंसा देता है, और एक पल का कुसंग हमारे जीवन में आ जाए तो हंसते हुए व्यक्ति को भी वो रुला देता है। सत्संग के आगे अपवर्ग का सुख भी फीका है। अपवर्ग किसे कहते हैं? अ का तो अर्थ कुछ होता नहीं,
जहां प वर्ग के सुख भी फीके पड़ जाते हो उससे हम कहते हैं अपवर्ग। अपवर्ग किसे कहते हैं? प फ ब भ म। प यानी पाप पुण्य, फ यानी फल, भ यानी बंधन, भ यानी भय और म यानी मरण। जहां पर ये सारे के सारे सुख भी क्षीण हो जाएं, सारे के सारे सुख भी बिल्कुल सत्संग के सामने बिल्कुल बराबर हो जाते। इतनी सुंदर महिमा को गाया है गोस्वामी जी महाराज ने। और गोस्वामी जी कहते हैं एक पल का जो सत्संग है यह भी हमें मरते मरते हंसा सकता है। एक दिन सागर रो रहा था। किसी ने पूछा भैया तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारे पास अपार धन संपत्ति, अपार तुम्हारे पास संपन्नता है, भगवान स्वयं तुम्हारे भीतर लेटे हुए हैं, फिर तुम क्यों रोते हो? सागर कहने लगा बसी कुसंग चाहत कुशल, यह रहीम जिय सो, महिमा घटी समुद्र की, रावण बस्यो पड़ोस। समुद्र ने कहा भैया मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि रावण मेरा पड़ोसी है। बल्कि ना तो रावण मेरे यहां कभी आता, ना मैं कभी उसके यहां जाता। हमारे यहां कोई आना जाना नहीं है, मेरा उससे कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन वो मेरा पड़ोसी है, इसीलिए मैं रो रहा हूं। तो महाराज कुसंग गलती से भी हमारे जीवन में भी आ जाता है तो वो कुसंग भी दुख का कारण बन जाता है। क्यों? तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर कहा है यही बात। आप कुसंग से बचना चाहें तो बच नहीं सकते। कैसे? काजल की कोठरी में किती कुसयानो जाए, और एक लीक काजल की लागे तो लागे है। अरे काजल की जो कोटरी होगी ना, तुम इस कितने भी बचा करके जाओ, कितने भी तुम इसमें बचने का प्रयास करो, लेकिन कहीं न कहीं काला तो तुम्हारे लग ही जाएगा। इसलिए कुसंग से तुम कितना भी बचने का प्रयास करो, लेकिन कुसंग कहीं न कहीं अपना रंग तुम्हारे जीवन में छोड़ देगा। इसलिए कुसंग का तो पड़ोसी होना भी ठीक नहीं बताया गया। इसलिए हमें सत्संग करना चाहिए, क्योंकि सत्संग के बगैर इस जीवन में विवेक जागृत नहीं होता। बिन सत्संग विवेक न होही, बिन सत्संग विवेक न होही, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग से इस सत्संग की महिमा को गाया है। इस जीव को सत्संग करना चाहिए। ये सत्संग जो है एक पल का सत्संग भी तुम्हें तार सकता है। सत्संग करे तो कैसे करें? सत्संग इसका मतलब ये नहीं होता कि 4 घंटे तुम भगवान के सामने बैठ करके निरंतर माला पर जाप करते रहो, 4 घंटे भगवान के मंदिर में बैठ करके तुम भगवान की पूजा करो, ऐसा नहीं। सत्संग हो तो ऐसा हो महाराज, एक पल भगवान का नाम लें, लेकिन वो एक पल का नाम ऐसा होना चाहिए जैसे मोबाइल में से इधर किसी का नंबर डायल करें उधर घंटी बज जाती है ना, ठीक उसी प्रकार से भगवान का भजन करना चाहिए। और अब बाबा भक्त की वंदना करते हैं। और भक्त देखो 2 प्रकार के होते हैं। एक बार देवर्षि नारद को बड़ा अभिमान हो गया कि मैं भगवान के अनन्य भक्तों में से एक हूं, और बड़ा सुंदर अभिमान देवर्षि नारद को हो गया। हनुमान जी महाराज के पास देवर्षि नारद गए और हनुमान जी महाराज से कहा, अरे हनुमान जी तुम यहां बैठे हो, 24 घंटे तुम राम नाम करते हो,
अरे कहीं तुम्हारी भगवान के भक्तों में कुछ गिनती विनती भी है कि नहीं है? हनुमान जी महाराज ने कहा तुम ऐसा करो, यहां से भगवान के पास जाओ। भगवान के पास एक डायरी है, तो उसमें देख करके आओ। देवऋषि नारद भगवान के पास गए। भगवान से कहा प्रभु हमने सुना है आपके पास एक भक्तों की डायरी है, पर्सनल डायरी, जिसमें आप अपने पर्सनल भक्तों के नाम लिख करके रखते हो। भगवान ने कहा है, अच्छा तो दिखाओ। देवऋषि नारद ने उस डायरी को देखा तो पहले ही पेज में देवऋषि का नाम नजर आ गया। देवऋषि बड़े प्रसन्न हो गए, लो पहली डायरी के पहले पेज में मेरा नाम, कई भक्तों के नाम उस डायरी में थे। देवऋषि बड़े प्रसन्न हुए, लौट करके हनुमान जी के पास आए, बोले पहले पेज मेरा ही नाम था, पहला नाम मेरा, और तुम्हारा नाम पूरी डायरी में मैंने कहीं नहीं देखा। पूरी डायरी मैंने पढ़ ली, कहीं भी तुम्हारा नाम नहीं मिला। हनुमान जी ने कहा तुमने कौन सी डायरी देखी थी? कौन सी डायरी मतलब? भगवान ने जो डायरी दी वही देखी। दोबारा जाओ, और दोबारा जब जाओ तो उससे कहना प्रभु आपकी जो पॉकेट डायरी है ना वो दो निकाल करके। दोबारा देवऋषि नारद गए, बोले प्रभु वो आपकी पर्सनल वाली डायरी निकाल करके दो। उसको निकाला, देखा तो उसमें महाराज हनुमान जी महाराज का नाम है, भरत जी महाराज का नाम है। देवऋषि ने कहा प्रभु ये क्या है? इसमें मेरा नाम है, इसमें उनका नाम है, ये क्या मतलब है, क्या लफड़ा है? भगवान ने कहा देवऋषि इस डायरी में उन भक्तों के नाम हैं जो निरंतर मेरा जाप करते हैं, और इस डायरी में उन भक्तों के नाम हैं जिनका जाप निरंतर मैं करता रहता हूं। तो भक्त जो हैं दो प्रकार के बताए गए हैं, और भक्तों की महिमा को गाते हुए बड़ा सुंदर गोस्वामी जी ने लिखा, पुनि प्रणव प्रथु राज समाना, पुनि प्रणव प्रथु राज समाना, पुनि प्रणव प्रथु राज समाना, पुनि प्रणव प्रभु राज समाना, पर अग सुनहि सहस दस काना, पर अग सुनहि सहस दस काना। और बाबा तुलसी लिखते हैं कि जो भक्त प्रतु हुए हैं उनकी मैं वंदना करता हूं, जो भगवान की कथा को सुनने के लिए, भगवान के नाम को सुनने के लिए उनके दो कान भी कम पड़ते हैं, जिन्होंने भगवान की कथा को सुनने के लिए 10,000 कानों की श्रवण शक्ति परमात्मा से मांगी। ऐसे प्रथु को हम प्रणाम करते हैं। और अंत में बाबा तुलसी कहते हैं, सिया राम मय सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मय सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुग भानी, करहु प्रणाम जोरे जुग भानी। और अंत में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान की जो 84 लाख योनियां हैं, अंडज पिंडज स्वदेज उद्विज, जो अंडे से प्रकट हुए हैं, पिंडज यानी जो पेट से प्रकट हुए हैं, स्वदेज यानी जो पसीने से प्रकट हुए हैं, उद्विज यानी जो जमीन से प्रकट हुए हैं, इन समस्त जीवों को मैं राम मान करके प्रणाम करता हूं। इसके बाद बाबा ने बड़ी सुंदर दशरथ जी महाराज की वंदना करी है। बंदौ अवध भुवाल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय, तनु तन इव परिहर हरे।
बाबा तुलसीदास जी कहते हैं मैं दशरथ जी महाराज जो शिरोमणि हैं उनके चरणों की वंदना करता हूं। किसी ने कहा क्यों जी? एक बात बताओ, तुलसी जी ने दशरथ जी को शिरोमणि क्यों कहा? क्योंकि दशरथ जी के वंश में तो महाराज अम्बरीश चल करके आए जिन्होंने बड़ी सुंदर भक्ति के महिमा को गाया। अरे स्वयं भगीरथ आए, भगीरथ ने स्वयं गंगा को प्रकट कर दिया। अरे बड़े बड़े राजा यहां पर आए, हरिश्चंद्र जी महाराज आए जिन्होंने सत्य के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, जिन्होंने सत्य को सिद्ध कर दिया, सत्य को इस पृथ्वी पर उतारा। लेकिन इनमें से किसी को भी शिरोमणि नहीं कहा, लेकिन दशरथ जी को शिरोमणि क्यों कहा? तो महाराज तुलसी जी कहते हैं, बोले किसी ने गंगा को उतारा, किसी ने सत्य को साबित कर दिया, किसी ने भक्ति की महिमा को गाया, ये सब बातें ठीक हैं, लेकिन दशरथ जी महाराज ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को ही इस पृथ्वी पर उतार दिया, इसीलिए वही शिरोमणि है। इसीलिए दशरथ जी महाराज को शिरोमणि कहा गया। इसके बाद कौशल्या मैया के चरणों की वंदना करी है। बंदऊ कौशल्यादिति प्राची, कौशल्यादिति प्राची, बंदऊ कौशल्यादिति प्राची, बंदऊ कौशल्यादिति प्राची, कीरति जासु सकल जग माची, कीरति जासु सकल जग माची। एक बार बड़ी सुंदर एक कथा आती है कि आज मैया कौशल्या ने भगवान का बड़ा सुंदर श्रृंगार कर दिया, और आज राम जी मैया के आंगन में खेल रहे थे, और मैया के आंगन में मणिखंभ लगे हुए थे। और जब मणिखंभ मैया के आंगन में थे, राम जी को जैसे ही उन मणिखंभों में अपना प्रतिबिंब दिखता, राम जी बड़े प्रसन्न हो जाते। लेकिन अचानक राम जी की नजर चंद्रमा पर चली गई, और राम जी जो थे मैया के सामने मचल गए। मैया की साड़ी का आंचल राम जी ने पकड़ लिया और कहने लगे, मैया हमें चंद्रमा चाहिए। तुलसीदास जी ने कवितावली में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। जननी की साड़ी को अंचन गे रूठे राम, जननी की साड़ी को अंचन गे रूठे राम, मैया मोहे चंद्र देऊ वचन उचारे। मैया हमें चंद्रमा चाहिए। मैया बोली, भूतल पे चंद्र को उतार वो कहां खेल लाल, अनहोनी बात नहीं बस की हमारी है। बेटा अरे चंद्रमा को पृथ्वी पर उतारना हमारी बस की बात नहीं है। राम जी ने बड़ा सुंदर मैया से कहा, और राम जी मुस्कुराने लगे। मैया सोचत राजेश राम जननी तुम्हारे गेह, सर्व शक्तिमान सुत होए के पधारे हैं, और भूतल पे चंद्र को उतार वो कठिन कहा, आपने तो रामचंद्र ही भूमि पर उतारे हैं। मैया अरे आपने तो चंद्रमा की बात करते हो, आपने तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को ही पृथ्वी पर उतार दिया। इसलिए कौशल्या जी की वंदना को गाया गया। और अब आगे तुलसी वंदना करते हैं। बंदऊ प्रथम भरत के चरणा, बंदऊ प्रथम भरत के चरणा, जासु नेम व्रत जाइन बरना, जासु नेम व्रत जाइन बरना, बंदऊ लक्ष्मण पद जल जाता, लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता, शीतल
आज भरत जी के चरणों की वंदना करी है। जैसा प्रेम भरत जी का राम जी के प्रति है, वैसा त्याग, वैसा चरित्र किसी और का नहीं है महाराज। जिन्होंने राम जी के आगे अयोध्या जैसे राज को तुच्छ समझा और राम जी के प्रेम के आगे आज अयोध्या जैसा ताज भी भरत जी ने ठोकर मार दिया। इसीलिए भरत जी की वंदना करी। और यहां पर तुलसी बाबा ने लक्ष्मण जी के पैरों को शीतल कहा। किसी ने कहा बोले एक बात बताओ, जो जंगल में 14 वर्ष तक नंगे चरण चले हों, कंकर पर चले हों, पत्थर पर चले हों, मिट्टी में चले हों, उनके चरण शीतल कैसे हो सकते हैं? तो तुलसी जी कहते हैं कि चरण तो लक्ष्मण जी के शीतल हैं। क्यों? क्योंकि महाराज लक्ष्मण जी जो हैं वो राम जी के पीछे पीछे चलते हैं, और जो भगवान के पीछे चलता है चरण उसी के शीतल होते हैं। इसलिए लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना गोस्वामी जी महाराज ने करी। इसके बाद शत्रुघ्न जी के चरणों की वंदना करी, और वंदना करते 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 अब गोस्वामी जी हनुमान जी की वंदना करते हैं। महावीर बिन वहु हनुमाना, महावीर बिन वहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। अब हनुमान जी महाराज की वंदना करी है। देखो हनुमान जी की विषय में बड़ी सुंदर कथा आती है। जब भगवान श्री राम रावण को मार करके अयोध्या लौटे थे, तो आज भगवान सीताराम सिंहासन पर विराजमान है, और हनुमान जी महाराज इनके चरणों में बैठे हुए, सर झुका करके हनुमान जी महाराज राम राम कर रहे हैं। बड़ी बड़ी सुंदर सभा लगी हुई है राम जी की, और राम जी बड़े सुंदर भाव से, वात्सल्य भाव से, करुणा भरे भाव से हनुमान जी महाराज को देख रहे हैं। हनुमान जी को लगा कि हो सकता है शायद भगवान हमें देख रहा हो, और जैसे हनुमान जी महाराज ने नीचे से गर्दन उठा करके ऊपर भगवान की तरफ देखा, भगवान ने फिर हनुमान जी से नजर चुरा ली। सिया जी ये सब देख रही थी। जब जब राम जी हनुमान जी को देखें तो हनुमान जी के नेत्र नीचे रहे, और जैसे हनुमान जी नेत्र मिलावे राम जी नजर चुरा लेते हैं। जैसे राम जी शाम को महलों में पूछे, आज सीता जी ने कहा भगवान मेरी एक बात समझ में नहीं आई। क्या? बोले आप जब सिंहासन पर विराजमान थे, हनुमान आपके चरणों में बैठा हुआ था, आप इस प्रकार से हनुमान को देख रहे थे जैसे एक मां अपने बेटे को देखती है। बड़े वात्सल्य भाव से आप हनुमान को देख रहे थे। लेकिन जब जब हनुमान आपकी तरफ देख रहा था, आप हनुमान से नजर क्यों नहीं मिला रहे थे? हनुमान से नजर क्यों चुरा रहे थे? राम जी ने बड़ी सुंदर बात कही, सिया हनुमान का मेरे जीवन में बहुत बड़ा कर्ज है, और उस कर्ज की वजह से मैं उससे नजर नहीं मिल पाता। अरे भला कोई कर्जदार अपने मालिक से नजर मिलाता है क्या? इसीलिए मैं हनुमान से नजर नहीं मिला पा रहा था। और राम जी ने कहा भी ये बात, सुन सुत तोए उरण में ना, बेटा तुझे मैं कुछ नहीं दे सकता। और अपने साकेत धाम राम जी महाराज चले गए, लेकिन हनुमान जी महाराज नहीं गए थे। हनुमान जी महाराज यहीं पर रह गए थे। इसके बाद
गोस्वामी जी महाराज ने जिन जिन कवियों ने राम कथा लिखी है या आगे जो लिखेंगे उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। सीता जी को प्रणाम किया है यहां पर। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय जानकी। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मैं जानकी जी के दोनों चरणों में प्रणाम करता हूं। गिरा अर्थ जल बिच सम कहीं भिन्न भिन्न, बंदौ सीता राम पद विनय परम प्रीत किन। पहले राम जी की वंदना करी, फिर सीता जी की वंदना करी और फिर दोनों की एक साथ में वंदना करी है यहां पर। और गोस्वामी जी आगे लिखते हैं बंदहु नाम राम रघुवर को, बंदहु नाम राम रघुवर को, बंदहु नाम राम रघुवर को, बंदहु नाम राम रघुवर को। हेतु कृसान भानु हिम कर को, हिम कर को। श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। और बड़ी सुंदर गोस्वामी जी महाराज ने वंदना करी है। और आइए आज की कथा का विराम हम इस वंदना प्रसंग पर ही करते हैं। बोले सीताराम भगवान की। कल की कथा में भगवान शिव जी का विवाह पार्वती जी के संग में बड़ा ही सुंदर यहाँ पर होगा और बड़ी सुंदर शिव पार्वती जी के विवाह की अद्भुत झांकी का दर्शन आप लोगों को यहाँ पर करवाया जाएगा। कल पार्वती अम्बा का कन्यादान होगा तो सभी भक्त विवाह की पूर्ण तैयारी से आए। कल आपको बड़ी सुंदर मनमोहक और अद्भुत झांकी देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी। और देखो कथा का समय 11:30 बजे से लेकर के 4 बजे तक का रखा गया है। 11:30 बजे कथा का समय है तो सभी भक्त वृंद कथा में समय से पहुंचे। जिन्हें इस कथा के विषय में पता चल गया है वो तो बधाई के पात्र हैं, लेकिन जिन्हें पता नहीं चला आप उन्हें जाकर के बताएं। आप कथा में जब आए तो सबको लेकर के आना चाहिए। देखो कथा में ऐसा नियम है, संत महात्मा ऐसा कहते हैं कथा सुनने जब भी जाओ अकेले मत जाओ। तो किनको लेकर के जाओ? अपनी अड़ोसन को लेकर के जाओ, अपनी पड़ोसन को लेकर के जाओ और अपनी जो पीछे वाली धड़ोसन है उसे भी जरूर लेकर के आओ। सबको संग में लेकर के कथा में आना चाहिए। और कथा में जब भी आओ खाली हाथ नहीं आना चाहिए। कथा में फल पुष्प तुलसी दल मंजरी दक्षिणा अनाज कुछ न कुछ लेकर के अवश्य आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो खाली हाथ आता है ना वो गोविंद के यहाँ से खाली ही चला जाता है। तो कल कथा में आप समय से पहुंचे और जिन्हें पता नहीं है आप उन्हें जाकर के बताएं। आइए एक अंतिम भजन, उसमें सभी को खड़ी होकर के नाचने लगानी है। सभी खड़े हो जाए अपने अपने स्थान पर। हो मीठी मीठी मारा सांवरा के, हो मुरली बाजे, हाँ बंसी बाजे,
होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। ओ मीठी मीठी मारा सांवरा की मुरली बाजे, ओहो बंसी बाजे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। ओ शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मारा सांवरा की मुरली बाजे, ओहो बंसी बाजे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। श्याम की दीवानी राधा रानी नाची। ओ छोटो सो कन्हैयो मेरो बांसुरी बजावे, छोटो सो कन्हैयो मेरो बांसुरी बजावे। छोटो सो कन्हैयो मेरो बांसुरी बजावे, छोटो सो कन्हैयो मेरो बांसुरी बजावे। ओ जमुना किनारे उतरा से रचावे, यमुना किनारे उतरा से रचावे। बड़े राधे जी की मैया पकड़े राधे जी की मैया, घूमर गाले देखो घूमर गाले,
ये मूलचंद जी सोनी, इनकी तरफ से, इनके परिवार की तरफ से करवाया गया था। जोरदार ताली से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। जो इस कथा के कल यजमान बनना चाहें, कथा में जो पूजन करवाना चाहें, आप अपना नाम अग्रवाल जी को बता करके जाएं, या जो भी यहाँ के जो जुड़े हुए लोग हैं उनको आप बता करके जाएं। आइए मूलचंद जी सोनी सब परिवार सब पत्नी पधारे, आकर के भगवान की आरती करते हैं। सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। ओ आरती उतारो तेरी आरती उतारो, आरती उतारो तेरी आरती उतारो। ओ आरती उतारो प्रभु तन मन वारो, आरती उतारो प्रभु तन मन वारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को सदा निहारो, छवि को सदा में निहारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। पाम पाग शोभित जग जननी, वाम बाग शोभित जग जननी। शरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी। उन चरणों को सदा पखारो, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। आरती हनुमत के मन भाए, आरती हनुमत के मन भाए। राम कथा नित शिव जी गाए, राम कथा नित शिव जी गाए। राम कथा हृदय में उतारो, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गए गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। बंधन करती है दुनिया सारी, बंधन करती है दुनिया सारी। उन चरणों में शीश को धारो, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। ओ आरती उतारो प्रभु तन मन वारो, आरती उतारो प्रभु तन मन वारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। भवन बिहारी
स्तुतिकरणम् आरार्तिकम् देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् अथ वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ओम जगनेन जगन्मय जन्त देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्याशन्न ते अनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् सेवन्ते कामकुलजं पटपाटलज्जे पूर्णागजामि करवीररसालपुष्पै बिल्वा प्रभाय तुलसी दलमञ्जरेमि त्वां पूजयामि शिव शंकर मे प्रसिद्ध नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाणं परमेश्वर अथ वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। बोले सीताराम भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, बस्ती और नगर की जय हो, आज की आनंद की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी आरती ले भगवान को प्रणाम करें और आरती प्रसाद लेकर के सभी अपने घरों पर प्रस्थान करें। कल कथा में समय से पधारें। जय श्री